अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.71 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 71 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 104। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वल तकुन रूट वर्ड है काफ वाव नून से, माने और चाहिए रहे। लेट देयर बी, लेट देयर अराइज। मिनकुम मीम नून से है, माने तुम में से, आउट ऑफ यू। उम्मतुन अलीफ मीम मीम से है, माने एक जमात, अ कम्युनिटी और अ ग्रुप। यदऊना दाल आइन वाव से है, माने वो बुलाए। इनवाइटिंग इला अलीफ लाम या से है, माने तरफ, टू। अल खैरी खा या रा से है, माने भलाई, द गुड। वया अमरूना अलीफ मीम रा से है, माने और वो हुक्म दे। एंड इंजॉइनिंग बिल मारूफी आइन रा फा से है, माने अच्छे कामों का, द राइट। वयनहौना नून हा या से है, माने और रोके, नहीं करे, मना करे। एंड फॉरबिडिंग अन आइन नून से है, माने से, फ्रॉम। अल मुनकरी नून काफ रा से है, माने बुराई, द रॉन्ग। व उलाइका अलिफ वाउ लाम अलिफ हमजा से है, माने और यही लोग। एंड दोज हुम हा मीम से है, माने वो, दे। अल मुफ्लिहून फा लाम हा से, माने कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले, द सक्सेसफुल वंस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, और चाहिए कि तुम में से एक जमात रहे। यदऊना इलल खैरी, वो भलाई की तरफ बुलाए। वयअमुरूना बिल मारूफी, और अच्छे कामों का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोके। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और चाहिए कि तुम में से एक जमात रहे, वो भलाई की तरफ बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, लेट देयर अराइज आउट ऑफ यू अ ग्रुप। यदऊना इलल खैरी, इनवाइटिंग टू द गुड। वयअमुरूना बिल मारूफी, एंड enjoining the right. वयनहौना अनिल मुनकरी, and forbidding from the wrong. वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, and it is they who are the successful ones. Complete translation देखें। Let there arise out of you a group inviting to the good and enjoining the right and forbidding from the wrong, and it is they who are the successful ones. तफसीर आयत देखें। दीन इस्लाम तमाम आलमीन के लिए है। ये हर कौम, हर मुल्क और हर नस्ल के लिए आया है। ये ऐसा दीन है जिसमें मुकम्मल दस्तूर हयात की तालीम दी गई है, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया गया है। इसके बगैर इंसान की ज़िंदगी जानवर से बदतर हो जाती है। और जिस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर भेजा है, वो मकसद अधूरा रह जाता है अगर इंसान दीन इस्लाम से नाबलद हो। यानी इंसान को अगर दीन इस्लाम की वाकिफियत नहीं है, तो जिस मकसद से वो ज़मीन पर आया है, जिस मकसद से अल्लाह ने उसको ज़मीन पर भेजा है, वो मकसद फिर अधूरा रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अपने आप को इस अहम फरीज़े को अदा करने के लिए वक्फ कर दे। मामला सिर्फ अल्लाह के उन बंदों का नहीं है जिन तक इस्लाम नहीं पहुंचा, बल्कि मामला उन बंदों का भी है जिन तक इस्लाम तो पहुंचा लेकिन उनकी तालीम व तरबियत अधूरी है। यानी अल्लाह के बंदों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाते रहने और जो पहले से मुसलमान हैं उनके दीन को ताज़ा करते रहने के लिए एक जमात ज़रूर होनी चाहिए जो इस अहम फरीज़े को अदा करे। और मामला उनका भी है जिनको हर वक्त दीन ताज़ा करने की ज़रूरत रहती है। इन तमाम मामलात को हल करने का वाहिद ज़रिया है एक जमात मुस्लिमा जो दिन और रात इस काम पर लगी रहे। अगर मुस्लिम समाज में ऐसी हस्तियाँ ना हों जिनका काम इस्लाम के हकीमाना अंदाज से लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार करना, उनकी गर्मी अमल को बाकी रखना और ज़ाहिरी और अंदरूनी तासीरात व तहरीकात से उनके दिल व दिमाग को महफूज रखना हो, तो बहुत सी गुमराहियाँ मुस्लिम कौम में राइज हो सकती हैं। यानी अगर ऐसे लोग हमारे समाज में ना हों जो इस्लाम की हकीमाना बातों से लोगों को बुराई से रोकते रहें,
तो फिर मुस्लिम कौम बुराई की तरफ माइल हो सकती है। ये दो अहम फ़राइज़ यानी मिल्लत इस्लामिया को राह रास्त पर साबित कदम रखना और गैर मुस्लिम अक़वाम तक पैगाम इस्लाम पहुँचाना अहम और ज़रूरी है। इसलिए एक ऐसी जमात तैयार करना मिल्लत का इज्तिमाई फरीज़ा है जिसका इल्म व अमल, ज़ाहिर व बातिन, सीरत व किरदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हर हो। यानी दूसरों को दीन इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए ज़रूरी है कि जो जमात तैयार की गई है या की जा रही है उसका अमल और उसके अखलाक हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल हों। इस जमात के कारकुनों में उलूम इस्लाम के अलावा सीरत की पाकीज़गी, किरदार की पुख्तगी और ज़ाहिर और बातिन की इकसानियत पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई किस्म की कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उम्मत इस अहम फ़र्ज़ को अदा ना करेगी तो अल्लाह के आगे जवाबदाह रहेगी। जब तक बेहतरीन किरदार और मजबूत ईमान वाली हस्तियाँ उम्मत में तैयार होती रहेंगी तब तक कुफ्र के जुल्मत कदे इस्लाम के नूर से रोशन होते रहेंगे। हक़ की क़ुव्वत बातिल के खिलों को मसख्खर करती रहेगी। जब तक मजबूत किरदार के लोग उम्मत में रहे और दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम में फसले बहार रही। लेकिन जब कभी उलमा का किरदार बिगड़ गया, उम्मत भी बिगड़ गई और दुनिया पर जहालत का अंधेरा छा गया। यानी जो बंदे इस जमात से वाबस्ता रहेंगे, जो लोगों को बुराई से रोकेगी और अच्छाई का हुक्म देगी, तो ये ज़रूरी है कि उन बंदों में सीरत की पाकीज़गी हो, किरदार की पुख्तगी हो और ज़ाहिर और बातिन में इकसानियत हो। वरना अगर जमात के कारकुन ही बिगड़े हुए हों तो समाज मज़ीद बिगड़ जाएगा। और जब जब बेहतरीन किरदार के लोग उम्मत में रहे और दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम फलता फूलता रहा। लेकिन जब कभी भी उम्मत को लीड करने वाली जमात के लोग बिगड़ गए, उलमा बिगड़ गए, तो सिर्फ उम्मत ही नहीं बिगड़ी बल्कि दुनिया पर जहालत का अंधेरा छा गया। अगर एक कश्ती में चंद लोग बैठे हुए हों और उनमें से एक शख्स सुराख कर रहा हो तो सबका फर्ज है कि उसको रोकें। ना रोकेंगे तो सब डूब जाएंगे। किस कदर अफसोस की बात है कि जितने बातिल मजहब वाले हैं वो अपने मजहब की तबलीग कर रहे हैं और मुसलमान बावजूद हक पर रहने के तबलीग से बेखबर हैं। यानी जो बातिल मज़ाहब की इत्तिबा करने वाले हैं वो अपने मज़ाहब की तबलीग में मसरूफ़ हैं, बहुत जुस्तजू दिखाते हैं, जबकि मुसलमान दीन हक पर कायम हैं। वो अपने दीन की तबलीग के सिलसिले में काहिली और सुस्ती बरतते हैं, जबकि अल्लाह का हुक्म है वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर। और मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के बही खां हैं, वो नेक कामों की तरगीब देते हैं और बुराई से रोकते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान एक दूसरे के वेलविशर्स हैं और उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि वो लोगों को नेक काम की तरफ बुलाते हैं, नेक कामों के लिए मोटिवेट करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। इस्लाम में सही किरदार की जमातों की कमी का नतीजा हम देख रहे हैं कि बद मज़हब लोगों का जोर बढ़ता जा रहा है। रोज़ एक नया मज़हब ईजाद हो रहा है और चंद बेवकूफ़ इसके पैरो बन रहे हैं। यानी चूँकि सही किरदार की जमातों की कमी हो गई है, खिल्लत हो गई है, लिहाजा सही रास्ते से हटकर कई मज़ाहब हर दिन ईजाद हो रहे हैं और चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक झूठे मज़हब की पैरवी ज़रूर करते हैं। अल्लाह मुसलमानों को नेक तौफीक दे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जद्दोजहद की अच्छाई को फैलाने और बुराई को रोकने के लिए, वैसी जद्दोजहद अल्लाह ताला हमको करने की भी तौफीक अता फरमाए। याद रहे कि हर मुतनफ़िस पर तबलीग का हक अदा करना फ़र्ज है, लेकिन ताहम एक जमात तो ख़ास इसी काम में मशगूल रहनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से कोई किसी बुराई को देखे उसे हाथ से दफा कर दे, अगर उसकी ताकत ना हो तो ज़बान से रोके, अगर ये भी ना हो सकता हो तो अपने दिल से नफरत करे, ये ज़ईफ़ ईमान है। एक और रिवायत में इसके बाद ये भी है कि इसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई किसी को बुरा काम करते हुए देखे तो उसको हाथ से दफा करे, यानी हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत ना हो तो ज़बान से रोके, अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत ना हो तो फिर कम से कम दिल से उस गुनाह के काम से नफरत करे। मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अच्छाई का हुक्म और बुराइयों से मुखालिफत करते रहो, वरना अनक़रीब अल्लाह ताला तुम पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा देगा, फिर तुम दुआएं करोगे लेकिन कबूल न होंगी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये नसीहत करते हैं कि अच्छाई का हुक्म किया करते रहो और बुराइयों से लोगों को रोकते रहो, बुराई की मुखालिफत करते रहो।
اگر ہم یہ کام یہ ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر اللہ تعالی ہم پر عذاب نازل کر دے گا، اور اگر ہم عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مسلمانوں میں ایک مضبوط صاحب کردار جماعت ضرور ہونی چاہیے جو عوام الناس کو دین اسلام کی طرف بلائے، خیر کے کاموں کی ترغیب دے، معروف کا حکم کرے یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی نصیحت کرے اور برے کاموں سے روکے۔ جو جماعت اللہ کے ان احکامات کے مطابق عمل کرے گی بے شک وہ فلاح پائے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔